आप सबका वेलकम करते हैं मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे थे पेशी ऊतक, ठीक। पेशी ऊतक के बारे में कुछ हम लोगों ने देखा था और पेशी ऊतक के टाइप देख रहे थे, ठीक। जो पेशी ऊतक होती हैं वो 3 तरीके की होती है। पहला धारीदार पेशी, अधारीदार पेशी और हृदय पेशी, ठीक है। जो आपकी स्केलेटन होती है, स्केलेटन पेशी, ठीक ना, स्केलेटन टिश्यू, स्मूथ टिश्यू और कार्डियक टिश्यू, ठीक है। ये जो आपकी धारीदार पेशी है, हो सकता है आप इसको जो है अलग अलग नाम से जानते होंगे, तो चलिए जो फैमिलियर नेम है उसको भी बता देता हूँ। जो आपकी धारीदार पेशी है इसी को बोला जाता है रेखीय पेशी, ठीक ना, रेखीय पेशी बोला जाता है इसको, ठीक। और ये जो स्मूथ है, आधारीदार है, इसको जो है बोलते हैं हम लोग, और ये जो स्मूथ वाली है इसको हम लोग बोलते हैं आरेखित, आरेखित, आरेखित पेशी बोल दीजिए या फिर आरेखी पेशी बोल दीजिए, ठीक। और ये आपकी हृदय पेशी मतलब हृदय पेशी या फिर कार्डियक टिश्यू इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। जो आपकी ये रेखित पेशी होती है इसमें क्या होता है कि जो आपकी पेशी होगी उस पर क्या होगा, आपका धारीदार जो है स्ट्रक्चर बना होगा, मतलब स्ट्राइप्स के जैसे जो है चीज़ें बनी होंगी, स्ट्राइप्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं धारीदार, ठीक। धारीदार जो है इसमें जो है आपकी एक संरचना बनी होगी, ठीक है। इसका जो है मेन लक्षण ये है। दूसरा इसमें क्या है, ये लंबी बेलनाकार होती हैं। कैसी होती हैं ये? लंबी बेलनाकार, लंबी बेलनाकार होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो है मल्टी न्यूक्लियस होती हैं ये, मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस, ठीक। मल्टी न्यूक्लियस होती है मतलब ये बहुनाभिकीय जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड लास्ट क्या है इसमें, इसमें है हमारी इच्छा से ये जो है काम करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, हमारे इच्छा से काम करेंगी, मतलब मेरे हिसाब से जब मैं चाहूँगा तब ये काम करेंगी, जिसको आप लोग बोल सकते हैं वॉलंटरी, ठीक, वॉलंटरी, वॉलंटरी, ठीक, जिसको आप बोल सकते हैं वॉलंटरी के जैसे ये काम करती है। मतलब ये कि जब हम चाहेंगे तभी ये काम करेंगे, ठीक है। मतलब ये कि इस हिसाब से आप इसको बोल सकते हैं ऐच्छिक पेशी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं आप इसको? ऐच्छिक पेशी भी बोल सकते हैं, ठीक ना। ऐच्छिक पेशी का मतलब क्या होगा, जो इच्छा से काम करे उसे ऐच्छिक बोला जाता है। जैसे आपका हाथ हो गया, पैर हो गया, जैसे आपका हाथ हो गया, ठीक है, पैर हो गया आपका, ठीक, गर्दन हो गया, गर्दन हो गया, और जो आपके शरीर की हड्डियों से जो जुड़ी मांसपेशी हैं उन सबको जो है इस कैटेगरी में लाते हैं हम लोग, ठीक है। और जब दूसरे नंबर की बात किया जाए, दूसरे नंबर की, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आरेखित पेशी, आरेखित पेशी, आरेखित पेशी, ठीक है। आरेखित मतलब ये कि इसमें जो है रेखित, रेखित मतलब कि रेखा, मतलब नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसमें रेखा नहीं होगा, ठीक। इसका मतलब ये कि ये धारीदार पेशी नहीं होती हैं, धारीदार पेशी नहीं होती हैं ये धारीदार पेशी नहीं होती, मतलब इसमें पेशियों पर कोई धारीदार जो है स्ट्राइप नहीं बनी होती है, ठीक है। इस वजह से इसको बोला जा रहा है कि ये धारीदार पेशी नहीं है, ठीक है। और ये होती कैसे है? ये बहुत पतली होती है, शार्प होती है, पतली और नुकीली होती है, ठीक है, नुकीली, पतली और कैसी होती है ये? नुकीली होती है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है इसके पास, एक नाभिक होता है। और ये कैसी होती है? आपकी इनवॉलेंट्री होती है, मतलब ये कि ये अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, आपके हिसाब से ये काम नहीं करेंगे, ये इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री होती है मतलब ये कि ये अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनैच्छिक। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, ठीक। मतलब ये कि जो अपनी इच्छा से काम, जो आपकी इच्छा से काम ना करें उसे अनैच्छिक पेशियाँ बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये कि ये ह्यूमन बीइंग की इच्छा से काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये अपने इच्छा से काम करेंगे, वो है आपकी अनैच्छिक पीढ़ियाँ, ठीक, पेशियाँ। ये जो है अपने हिसाब से काम करती हैं, ठीक है। जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन, ठीक ना, ब्लड का फ्लो करना, ब्लड का फ्लो करना या ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। या फिर जो है डाइजेस्ट ऑफ फूड, डाइजेस्ट ऑफ फूड मतलब भोजन का जो है पाचन, भोजन का जो पाचन है वो भी जो है आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। वो जब आपकी बॉडी या फिर आपके अंदर जो
टिश्यू है वो जब चाहेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है धारीदार पेशी या फिर जो है अनैच्छिक पेशियाँ बोला जाता है। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है जो दिल की धड़कन होती है, ठीक है, जो हार्ट बीट होती है आपकी, दिल की धड़कन, ठीक है, दिल की धड़कन, ठीक है। अब कोई इसमें जो है अपने बाबू सोना को याद मत करने लग जाना, ठीक है ना, दिल की धड़कन में, ठीक। दिल की धड़कन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपकी हार्ट बीट हो गई, ठीक। जो हार्ट बीट होती है वो किसकी वजह से होती है, इन्हीं अनैच्छिक पेशियों की वजह से होती है, ठीक ना। ये जो है किसी आदमी या फिर किसी ऐसी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेंगे कि जब उसका मन करेगा तब जो है हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें है कि अगर आपको ये काम मिल गया तो आपको करना ही है, ठीक है ना, करना है तो मतलब करना है, ठीक है ना। उसके लिए फिर कोई इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे हार्ट बीट हो गया, अगर हार्ट बीट रुका तो आप समझ ही रहे हैं कि हार्ट बीट रुकने का मतलब क्या होता है, ठीक है। सीधे आप किसी को जानेंगे नहीं, उसके पास चले जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो है आपका पेशियों का मतलब होता है, ठीक। अब आते हैं और हाँ, इसके और फंक्शन भी देख लेते हैं। जैसे हृदय की धड़कन बता दिया मैंने, भोजन का पाचन बता दिया, रक्त संचार बता दिया, श्वसन भी एक इसका जो है आप एग्जाम्पल कह सकते हैं, ठीक। जो श्वसन होता है, ठीक है, जो श्वसन है वो भी क्या है आपका अनैच्छिक पेशी या फिर आप बोल सकते हैं जो आरेखित पेशी है, उसी का जो है एक एग्जाम्पल है ये, ठीक ना। जो शरीर की गति होती है उसमें भी जो है उसको भी जो है आप इसमें रख सकते हैं, आरेखित पेशियों में जो है आप उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। अब आइए ये देखते हैं जो आपकी कार्डियक पेशी है उसके बारे में समझ लेते हैं। थर्ड कार्डियक थर्ड देखते हैं कार्डियक मतलब क्या है। अगर इसके हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पे आता है ये क्या है, हृदयक पेशी, ठीक है। हृदयक पेशी का मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपकी हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, ठीक ना, हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो कहाँ पे आती है, कार्डियक में आती है, ठीक। जैसे अगर बात की जाए इसमें दिल की धड़कन, ठीक है ना, जो दिल है, दिल की धड़कन, ठीक है, दिल की धड़कन। अब दिल की धड़कन नाम लेते ही कुछ लोगों को अपने बाबू सोना की याद आ गई है, तो बाबू सोना को जो है वहाँ से आप निकलिए, आप आइए। दिल की धड़कन मतलब क्या हो गया, हार्ट बीट हो गया, ठीक है ना, क्या, हार्ट बीट, ठीक। हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होती है वो भी क्या होती है, वो क्या होती है आपकी कार्डियक टिश्यू का जो है एक एग्जाम्पल होता है, ठीक। जो अगर कार्डियक टिश्यू नहीं है तो ये चीज़ होना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, ठीक। अगर ये चीज़ नहीं होगा तो आप एकदम से जो है अपने बाबू सोना को याद कर पाएंगे, ठीक है, ठीक। तो ये होती है आपकी हार्ट बीट, जो एग्जाम्पल है वो किसकी होगी, आपकी कार्डियक पेशी की हो जाती है, ठीक है। अगर इसमें ये पूछा जाए कि इसमें जो आपकी मसल्स होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो सबसे पहली बात ये कि ये धारीदार होती हैं, ठीक ना। कैसी होती हैं, धारीदार होती हैं, ठीक, धारीदार होती हैं और शाखा युक्त होती हैं। कैसी होती हैं ये, शाखा युक्त होती हैं, ठीक ना। धारीदार भी होती हैं और ये शाखा युक्त भी होती हैं, ठीक है ना। और ये कैसी होती हैं, अनैच्छिक पेशियों के अंदर आती हैं, अनैच्छिक पेशी के अंदर आती हैं, अनैच्छिक पेशी के अंदर ये आपका जो है आता है, ठीक। और ये क्या होता है, लाइफ टाइम वर्क करता है, लाइफ टाइम, ठीक है। कैसा वर्क करता है ये, लाइफ टाइम वर्क करता है, ठीक। अगर ये जो है रुक गया काम करने के से, अगर ये जो है काम करना बंद कर दिया तो ये समझिए कि फिर आपका काम तमाम हो गया है, ठीक है। तो ये होती है आपकी धारीदार और शाखा युक्त होती है और ये अनैच्छिक पेशी होती है, ठीक है। मतलब कि अपने इच्छा, मतलब कि ये आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमको काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ये अपने हिसाब से काम करता रहेगा और ये लाइफ टाइम काम करता रहता है, ठीक है ना। अगर लाइफ टाइम काम नहीं किया मतलब जिस दिन रुकी समझिए कि आप रुक गए, ये समझ लीजिए, ठीक है। और इसमें जो मेन फंक्शन इसका यही है, दिल की धड़कन या फिर हार्ट बीट, ठीक है। अब ये जो होता है इसमें अगर आप देखें तो एक आध दो एग्जाम्पल और, जैसे रक्त संचार, भोजन पाचन, श्वसन, हृदय की धड़कन, शरीर की गति, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। एक कन्फ्यूजन और भी हो सकता है आपको, जो कार्डियक है क्यों ना हम इसको जो है कुछ ये बुला सकते हैं आरेखित पेशी, ठीक, आरेखित पेशी या फिर आप जो है आधारीदार जो है पेशी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। क्यों इसको हम ये चीज़ नहीं बुला सकते, कि आप बुला सकते हैं लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं हृदय की, और हृदय हमारा सबसे ज़रूरी अंग है, तो इस वजह से इसको जो है हम लोग एक अलग सी श्रेणी बना करके पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग कार्डियक या फिर हृदयक पेशी बोला जाता है, ठीक है।
जो आपका मशल होता है, एक बनाइए ऐसा प्यारा सा सर्कल, जो आपका मशल होता है, ठीक, मसल्स, ठीक, ये किससे बना होता है आपका? मीजोडर्म से। किससे? मीजोडर्म, ठीक, ये हो गया आपका मीजोडर्म हो गया, ठीक है, ठीक। और उसके बाद जो है आपकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? सैरकोमेरे, ठीक ना। जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है आपकी? सैरकोमेरे, ठीक, सैरकोमेरे, ठीक। ये जो है आपकी फंक्शनल यूनिट हो गई। और इसके अंदर जो है कंट्रैक्शन का काम कौन संभालता है? एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, ठीक। एक्टिन और मायोसिन जो है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का काम संभालते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक ना। जब सिकुड़ती है पेशी आपकी तो उसके अंदर कौन काम करता है? एक्टिन और मायोसिन जो है काम करता है, ठीक। और एक बात ये जानते रहिए, जो हार्ट होता है आपका वो कभी भी थकता नहीं है, ठीक। जिस दिन हार्ट थक गया समझिए कि आप थक गए। तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें देखिए कि जो है उनके संकुचन की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक, ये चीज़ बोली जा रही है। तो इसमें क्या होता है, ये कौन सी पेशी होती है आपकी? देखिए रेखित तो होगी नहीं, हृदय पेशी तंतु होगी नहीं, ठीक है। अब आपके पास जो आंसर आता है, चिकनी पेशी तंतु और बचा, और कंकाली पेशी फाइबर बचा। तो आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा? चिकनी पेशी तंतु मंद और अविराम अनैच्छिक संकुचन, ठीक है। मतलब ये इसमें जो है धीरे धीरे होगा और जो है बिना आराम किए हुए, बिना थके हुए होगा। अनैच्छिक मतलब कि जो आपकी इच्छा से नहीं होगा वो चीज़ इसमें होगा, ठीक है ना। जैसे फूड का फूड डाइजेशन है, तो फूड डाइजेशन में क्या आता है आपका? जो है आरेखित पेशियाँ होती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, ठीक। और वो कैसी होती हैं? चिकनी पेशी तंतु की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्वेली और उत्तकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक? परासरण, निस्तारण, विसरण, निष्पादन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, विसरण की वजह से जो है एल्वेली और उत्तकों में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संयुक्त संवहनी बंडल कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल को क्या परिभाषित करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए है जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जाइलम और फ्लोएम त्रिज्याओं के अनुदिश एकांतर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कैम्बियम अनुपस्थित होता है। डी जाइलम केवल बाहरी तरफ ही होता है, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा? उससे पहले हम लोग फुल डिटेल ले लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका वैस्कुलर बंडल होता क्या है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो वैस्कुलर बंडल है इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो जाइलम होते हैं, ठीक, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये दोनों कैसे रहेंगे? साथ में रहेंगे। ये दोनों कैसे रहेंगे? साथ में रहेंगे। और ये क्या करेंगे? एक बंडल बना करके रहते हैं। इसी को बोला जाता है आपका वैस्कुलर बंडल बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ रहते हैं तो उसी को बोला जाता है वैस्कुलर बंडल बोला जाता है, ठीक है। आप ये समझिए जैसे हमारे बॉडी में जो वेन होती हैं, नसें होती हैं, क्या नसें होती हैं, ठीक ना, नसें होती हैं, वो क्या करती हैं? ब्लड को ले आ जाती है, मतलब उसके अंदर से जो है ब्लड आपका फ्लो करता है, ठीक ना। ये अलग बात है, प्योर है, इम्प्योर है, कैसा है, क्या है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ नसों की। नसों में जो है आपके जो है ब्लड फ्लो कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे नस ना हो करके आप उसको क्या बोल सकते हैं? वैस्कुलर बंडल बोल सकते हैं। प्लांट में क्या बोलेंगे? वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। आप ये समझ लीजिए कि एक पाइप होती है, एक पाइप के जैसी होती है जिसमें जाइलम और फ्लोएम आपके होंगे। वो क्या करेंगे? फूड का जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे। फूड का क्या करेंगे? वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। फूड हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, इन सब का वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। इसी के द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो यही होता है आपका वैस्कुलर बंडल, इसी को बोला जाता है, ठीक ना। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और फीलिंग भी आई होगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग इसके टाइप के बारे में समझ लेते हैं। इसके वैस्कुलर बंडल के टाइप क्या क्या है, ठीक है। टाइप देख लेते हैं। ये जो है मेनली 3 तरीके के होते हैं, ठीक ना। सबसे पहले नंबर पे आपका है रेडियल हो गया। दूसरे नंबर पे आपका हो गया कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, ठीक। ये रेडियल वैस्कुलर बंडल हो गया, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल हो गया। तीसरा हो गया आपका
कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल हो गया। ठीक, ये हो गए आपके 3 तरीके। अब आइए पहले नंबर पे देखते हैं हम लोग रेडियल वैस्कुलर बंडल। ये क्या चीज़ होता है? जो रेडियल वैस्कुलर बंडल है ये क्या चीज़ होता है इसको देख लेते हैं हम। ऐसे वैस्कुलर बंडल जो है रेडियल वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम, ठीक ना, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है अलग अलग या फिर जो है और अल्टरनेट पे रहते हैं, ठीक ना। कैसे रहेंगे? अलग अलग कह सकते हैं आप, अलग अलग, या फिर जो है आप कह सकते हैं अल्टरनेट पे जो है स्थिर होते हैं, उसी को बोला जाता है रेडियल वैस्कुलर बंडल। ठीक, मतलब ये पहले जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम आ गया, फिर जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम आ गया, फिर जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम आ गया, फिर जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम आ गया। ठीक, तो इस तरीके से देखिए अलग अलग है ना, ये अलग अलग हैं। उसके बाद जो है अल्टरनेट पे हैं, एक यहाँ पे है तो फिर फ्लोएम आया, उसके बाद फिर जाइलम आया, ठीक, फिर जाइलम के बीच में, ये तो अलग अलग हैं और अल्टरनेट पे हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? रेडियल वैस्कुलर जो है बंडल बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपसे पूछा जाए कि ये मिलता कहाँ पे है, ये दिखाई कहाँ पे पड़ता है आपका प्लांट में, आप बताएंगे कहाँ पे पड़ता है? रूट में, ठीक ना। कहाँ पे दिखाई पड़ता है? ये रूट में पड़ता है। आप ये समझिए रेडियल वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे क्या है आपका आर है, तो आप ये समझ लीजिए कहाँ पे दिखाई देगा? आपका रूट में दिखाई देगा, ठीक ना। रूट मतलब रेडियल, ठीक। रेडियल में अल्टरनेट पे होता है और रेडियल वाला कहाँ पे पाया जाता है? रूट पे पाया जाता है, ठीक है। ठीक, आप ये समझ लीजिएगा। अब रूट बराबर रेडियल आप कह सकते हैं, रूट बराबर रेडियल बराबर आप समझ सकते हैं सेपरेट, ठीक ना। क्या कह सकते हैं? सेपरेट, मतलब रूट में जो है आपका रेडियल पाया जाता है और इसमें क्या होता है? एक्स और पी जो है आपके सेपरेट या फिर अल्टरनेट पे रहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला, कंजॉइंट बंडल, कंजॉइंट, ठीक, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। ये क्या चीज़ होता है भाई? इसमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक ना, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो कैसे होते हैं? साथ साथ होते हैं। जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं? साथ साथ होते हैं, ठीक है, साथ साथ होते हैं। साथ साथ ये जाइलम और फ्लोएम इसमें पाए जाएंगे तो उसे बोला जाएगा कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल बोला जाता है, ठीक है। अब ये मिलता कहाँ पे है? तो ये मिलता है आपका स्टेम में मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा? लीफ पे, ठीक, लीफ। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्टेम पे पाया जाता है और लीफ पे पाया जाता है, ठीक है। स्टेम में क्या पाया जाएगा? कंजॉइंट पाया जाएगा और लीफ पे भी क्या पाया जाएगा? कंजॉइंट पाया जाएगा, ठीक। और ये जो कंजॉइंट होता है ये 2 तरीके का होता है, ठीक। ये जो कंजॉइंट है इसके भी जो है 2 कैटेगरी होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कैटेगरी हैं। पहले नंबर पे आपका आता है ओपन हो गया। दूसरे नंबर पे आएगा आपका क्लोज, ठीक है। ओपन और क्लोज्ड होगा, ठीक। ओपन में क्या होता है आपका? कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम क्या होगा आपका? इसमें प्रेजेंट होगा। और इस वाले में जो है आपका कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, कैम्बियम अब्सेंट होता है। क्लोज्ड में क्या होता है? कैम्बियम अब्सेंट होगा, कैम्बियम क्या होगा? इसमें अब्सेंट होगा, ठीक। इसमें जो है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें, और इसमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक। और इसमें जो है आपका डाइकोट स्टेम होता है, इसमें डाइकोट स्टेम होता है, और इसमें जो है मोनोकॉट स्टेम होता है, मोनोकॉट, ठीक है। इसमें मोनोकॉट स्टेम होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। कैम्बियम इसमें अब्सेंट होता है, लेकिन ओपन वाले में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, डाइकोट स्टेम जो है इसमें पाया जाता है। देखते हैं जो तीसरा टाइप है वो क्या है आपका? कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल है, ठीक। इसमें क्या होता है कि जैसे एक ही सेंटर होगा, ठीक ना। कॉन्सेंट्रिक का मतलब पहले आप समझ लीजिए, कॉन्सेंट्रिक का जो मतलब होता है क्या हुआ? एक सर्कल को हमने ये खींचा, ड्रॉ किया, एक सेंटर हुआ, इसी सेंटर को लेकर के फिर एक और सर्कल को अगर आप ड्रॉ कर देते हो तो ये जो सेंटर होगा कॉन्सेंट्रिक होगा, मतलब ये सेंटर इस सर्कल का भी होगा और इसी सर्कल का जो है ये भी सेंटर होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सेंटर हो गया, ठीक है। तो अब बात की जाए अगर जाइलम फ्लोएम की, तो मान लीजिए कि जो जाइलम है कुछ इस सर्कल के जो ये जो सेंटर है इसी सेंटर को लेकर के ये जाइलम
जाइलम बना है और इसी के बाहर जो है मान लीजिए ये क्या बन गया, फ्लोएम बन गया, लेकिन इसका भी सेंटर क्या है, यही है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि इसमें क्या होगा, सेंटर जो है सेम होगा और जाइलम फ्लोएम ये दोनों एक दूसरे को क्या करके रखेंगे, घेर करके रखेंगे। कैसे रखेंगे, घेर करके जो है रखेंगे, उसी को बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। ठीक, ये जो है आपके एम्फीक्रिब्रल जो है एक टाइप हो गया इसका, दूसरा टाइप हो गया इसका एम्फी वेसल। ठीक, एम्फी वेसल जो है ये दूसरा टाइप हो गया, पहला टाइप हो गया आपका ये, दूसरा टाइप हो गया ये हो गया। ठीक, जो आपका एम्फी क्रिब्रल होता है उसमें जो है फ्लोएम आपका बाहर की तरफ होता है, फ्लोएम जो है आपका बाहर साइड होगा, मतलब ये आउटर साइड में होगा, आउटर साइड में होगा। और जो जाइलम है आपका, जाइलम ये क्या होगा आपका, इनर साइड में होगा, ये इनर साइड में, इनर साइड में ये पाया जाएगा। ठीक है, और जो एम्फी वेसल होता है इसमें क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो आपका फ्लोएम है, जो आपका फ्लोएम है, फ्लोएम ये कैसा हो जाएगा आपका, इनर साइड हो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ हो जाएगा, ये अंदर की तरफ हो जाएगा। और ये जो है आपका बाहर की तरफ हो जाएगा। फ्लोएम जो है आपका बाहर की तरफ, फ्लोएम अंदर हो गया तो जाइलम जो है आपका बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जाइलम बाहर की तरफ, जाइलम जो है आपका बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में बस इतना अंतर है। ठीक, एम्फी क्रिब्रल में जो है फ्लोएम आउटर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ। एम्फी वेसल में जो है आपका फ्लोएम जो है अंदर की तरफ हो जाएगा, जाइलम जो है आपका बाहर की तरफ हो जाता है। ये होता है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल हो गया। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त संवहनी बंडल, ठीक, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल को क्या परिभाषित करता है। ठीक ना, कंजॉइंट, कंजॉइंट के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था। कंजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ रहेंगे। दोनों कैसे रहेंगे, एक साथ, दोनों एक साथ जब रहते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, कंजॉइंट बोला जाता है। तो अब इसमें देखिए जाइलम और फ्लोएम जो है एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। ठीक ना, ये हो गया आपका आंसर, यही हो जाएगा। इसमें क्या होंगे, दोनों साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ। ठीक है, कैसे होते हैं, साथ साथ ये जो है प्रेजेंट होते हैं। दूसरों को भी देख लीजिए, जाइलम और फ्लोएम त्रिज्याओं के अनुदिश एकांतर होते हैं। एकांतर मैंने किस में बताया था भाई, एकांतर जो होता है दूसरे वाले में हमने बताया था। ठीक है, जो पहला वाला हमने बताया था रेडियम वाला, ठीक, रेडियल, रेडियल जो हमने बताया था। ठीक ना, उसमें होते हैं ये एकांतर होते हैं। जो कैम्बियम अनुपस्थित होता है, कैम्बियम किस में अनुपस्थित होता है, जो इसका जो सेकंड पार्ट होता था उसमें जो है कैम्बियम अब्सेंट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लोज्ड बंडल बोलते थे। ठीक है, और जाइलम केवल बाहरी तरफ होता है। तो ये जो है आपका कॉन्सेंट्रिक वाला है। ठीक ना, ये क्या हो गया आपका कॉन्सेंट्रिक वाला है। ठीक, इसमें सीधे पूछ रहा कंजॉइंट मतलब क्या, एक ही त्रिज्या पर, मतलब देखिए एक ही त्रिज्या का मतलब क्या, जैसे ये हो गया आपका, ये एक त्रिज्या हो गया। फिर जो फ्लोएम भी बने, मान लीजिए ये फ्लोएम था। ठीक, अब जब जाइलम बनेगा, जाइलम भी क्या होगा, इसी के जस्ट ऊपर होगा। तो ये भी देखिए क्या है, साथ में ही है ना, तो ये कैसे आ गया, साथ में आ गया। तो और त्रिज्या दोनों क्या है, सेम ही है। तो इसमें से आप इसको कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट चॉइस हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, जाइलम का क्या कार्य होता है, जाइलम का काम क्या होता है। देखिए मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, फ्लोएम और जाइलम, जाइलम, ठीक, इन दोनों से आप समझिए। फ्लोएम में ये पीएच लिखा है, पीएच का मतलब क्या हो गया आप समझिए, पीएच का जो मतलब हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे फूड से, क्या हो गया, फूड हो गया। ठीक ना, फ्लो, देखिए इसको अगर मैं लिखूँ ऐसे लिखूँ, फ्लो एम, ठीक ना, फ्लोएम, फ्लोएम में एफ आ रहा है, फा आ रहा है, फा मतलब क्या हो गया, फूड हो गया। ठीक, ये फूड को, बाकी जो बच रहा वाटर, वाटर हो गया प्लस मिनरल हो गया, वाटर और मिनरल ये कौन लेकर के जा रहा है, जाइलम लेके जा रहा है। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या होता है, जल एवं खनिज पदार्थों का जो है ट्रांसपोर्टेशन करना ही कहलाता है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभाज्योतक ऊतक, ठीक, की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है। सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन है राजधानी, दूसरा है बहुत अधिक कोशिका द्रव, तीसरा क्या है आपका अस्पष्ट केंद्रक, चौथा है आपका पतली कोशिका वृद्धि। आइए हम लोग समझते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। ठीक ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहते क्या है हम लोग, ऐसे टिश्यू, ठीक, ऐसे टिश्यू जिसके अंदर सेल डिवीजन, ठीक ना, सेल डिवीजन बार बार होता रहता है। ठीक ना, सेल डिवीजन जो है लगातार होता रहता है, लगातार होता रहता है। और
ये जो है प्लांट का या फिर पौधों का जो है वृद्धि करते रहते हैं या फिर ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक ना, वृद्धि कराते रहते हैं या फिर ग्रोथ कराते रहते हैं, उन्हीं को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक ना। ऐसे लिविंग सेल जो सेल डिवीजन हमेशा करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं और वो जो है पौधों का जो है वृद्धि कराते रहते हैं, उसी को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। और इस चीज़ को क्या बोला जाता है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसी चीज़ को बोला जाता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है, ठीक। प्लांट ग्रोथ हार्मोन की अगर बात की जाए तो आप क्या बताएंगे? मेरिस्टेमेटिक हार्मोन बोलेंगे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक क्या करता है? ये लगातार सेल डिवीजन करता रहता है जिससे पौधों की वृद्धि हो सके, ठीक। अब आइए समझते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होनी चाहिए। ये क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये लिविंग होता है, मतलब कि जीवित कोशिकाएं होती हैं और इसमें क्या होता है? हमेशा सेल डिवीजन होता रहता है। इसमें हमेशा क्या होता रहेगा? सेल डिवीजन होता रहेगा। और इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? बहुत ही पतली होती है। सेल वॉल इसकी क्या होती है? बहुत ज़्यादा पतली होती है। और इसमें साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। साइटोप्लाज्म जो है बहुत डेंस मात्रा में पाया जाता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? बहुत तो नहीं, आप कह सकते हैं कि बड़ा होता है, ठीक ना। न्यूक्लियस क्या होता है? बड़ा होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें जो वैक्यूल होता है अनुपस्थित, या फिर आप समझ लीजिए कि बहुत छोटी के बराबर में होता है वैक्यूल। जो वैक्यूल होता है वो कैसा होता है? अनुपस्थित ही होगा, या फिर अगर होगा भी तो बहुत छोटी होगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा छोटी, या फिर जो है अनुपस्थिति होता है इसमें वैक्यूल का। और इसका जो है शेप जो होता है, और इसमें जो शेप होगा वो इंटरसेलुलर शेप नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होती है आपकी? इंटरसेल्यूलर शेप नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो काम है वो क्या है? इसका जो काम है, सबसे पहली बात ये नए सेल बनाना, न्यू शेल बनाना इसका काम हो गया। और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट हो गया, ठीक। और जो नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, काम है, वो क्या करना है? पौधों को, पेड़ों को जो है रिपेयर करने का भी ये काम करती है, ठीक ना। रिपेयर, उसमें कोई घाव है उसको जो है ये ठीक कर देगा, रिपेयर कर देगा, ठीक है। और जो है नई शाखाओं को बनाना, मतलब न्यू ब्रांचेज बनाना, न्यू ब्रांचेस जो है बनाना, या फिर रूट का जो है मरम्मत करना, ठीक ना। रूट में कोई दिक्कत है, जड़ को बनाना, या फिर उससे रिलेटेड समस्याओं को भी ये सॉल्व कर लेता है मेरिस्टेमेटिक, ठीक। मेरिस्टेमेटिक हार्मोन के ये फंक्शन होते हैं, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं इसके टाइप, देख लेते हैं इसका जो टाइप है वो देख लेते हैं। टाइप क्या क्या है इसमें? सबसे पहले नंबर की अगर बात की जाए तो एपिकल मेरिस्टेम पहला हो गया आपका। जो दूसरे नंबर पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक। ये आपका दूसरे नंबर का हो गया। और जो तीसरा नंबर है वो आपका क्या हो गया? लेटरल मेरिस्टेम, ठीक। एपिकल हो गया, इंटर कैलरी हो गया आपका, और लास्ट हो गया आपका लेटरल हो गया। अब आइए देखते हैं एक एक करके एपिकल मेरिस्टेम, ठीक ना। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका एपिकल में क्या होता है आपका? दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, रूट टिप और शूट टिप, ठीक ना। रूट टिप और शूट टिप, ठीक ना। मान लीजिए कि जो है ये पेड़ है, ठीक ना। ये पेड़ है आपका, कुछ इस तरीके से जो है ये जो है रूट हो गई आपकी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है आपके ब्रांचेज हो गए, ये ब्रांचेज हो गए आपके, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ आपका जो ये जड़ है, ठीक ना, जो नीचे की तरफ ये जड़ होती है, जो मेन जड़ है, ये नीचे की तरफ ऐसे बढ़ती चली जा रही है, तो इसी को बोला जाएगा रूट। तो ये जड़ हो गया, और टिप मतलब कि इसका आगे वाला सिरा, ये जो आगे वाला सिरा होता है टिप, ये हो गया आपका टिप हो गया, ठीक, रूट टिप हो गया, ठीक है ना। शूट का मतलब क्या हो गया? ये जो आपका स्टेम है,
स्टेम है, ठीक। ये जो आपका स्टेम है, ये वाला पोर्शन स्टेम है, ये ऊपर की तरफ जब जा रहा है, ये सबसे आखिरी वाला पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, टिप बोलेंगे। तो स्टेम मतलब कि जो है सूट टिप पे क्या हो गया, जो स्टेम का जो ये टिप हो गया, ठीक ना, आखिरी हिस्सा, ये भी क्या है, ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा और ये जो है नीचे की तरफ भी बढ़ेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एपिकल का मतलब क्या होता है, बाई डायरेक्शनल हो गया आपका, मतलब ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे, ठीक ना, ठीक। जिसकी वजह से क्या होती है, किसी प्लांट की क्या बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, ठीक ना, लेंथ बढ़ती है, लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है, ज़मीन के ऊपर वाला पोर्शन, ये भी बढ़ेगा तेज़ी से, और नीचे भी जो है रूट भी क्या होती है आपकी, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक। मतलब रूट टिप, शूट टिप दोनों क्या होते हैं, इसमें इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक ना, और ये लेंथ को बढ़ाने के लिए जो है उत्तरदायी होता है एपिकल मेरिस्टेम, यही होता है, ठीक ना। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ये एपिकल मेरिस्टेम समझ में आया होगा, ठीक। और इसमें एक और भी चीज़ होती है, जो नई नई पत्तियां होती है और नए नए जो शाखाएं होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इसमें बनते रहते हैं, ठीक, ताकि जो है आपकी लंबाई इसमें जो है बढ़ सके, ग्रोथ जो है हो सके। और इसमें जो ग्रोथ होता है, इसमें जो ग्रोथ होता है, अगर ग्रोथ की बात करें हम लोग, जो ग्रोथ है वो कैसा ग्रोथ है आपका, प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ। कैसा ग्रोथ है भैया, इसमें प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो रूट टिप और शूट टिप इसमें होता ही होता है, ठीक है, ठीक। और अब आते हैं सेकंड नंबर पे, आते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम की बात करते हैं, ठीक है। आइए सेकंड नंबर देख लेते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में अगर बात किया जाए तो इसको बोला जाता है अंतरस्थ विभाज्योतक, ठीक, अंतरस्थ विभाज्योतक, ठीक। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो होता है, जैसे ये आपका प्लांट हो गया, ठीक है, ये प्लांट हो गया, ये नीचे की चीज़ें इसमें हो गई, ये नीचे का, और ये जो है ज़मीन के ऊपर की के बारे में बात हो रही है। तो ये जो आपका बीच वाली जो पोर्शन है, ठीक ना, ये जो बीच वाले पोर्शन है, इन्हीं को ही जो है आप बोल सकते हैं, क्या नाम है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोल सकते हैं, ठीक ना, अंतरस्थ विभाज्योतक, इसी को आप जो है बोल सकते हैं, ठीक। मतलब ये समझिए कि इसमें इसका जो लोकेशन होता है, ये जो मेरिस्टेम होता है, इसका जो लोकेशन है वो क्या है आपका, नोड हो गया, ठीक, नोड पे पाया जाएगा, इंटर नोड पे भी पाया जाएगा, ठीक, इंटर नोड पे भी पाया जाएगा, ये मतलब इस बीच पे भी पाया जा सकता है ये, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जो है ये पाया जा सकता है, ठीक। नोड हो गया, इंटर नोड हो गया, ठीक। और लीफ बेस पे भी ये पाया जाता है, लीफ बेस, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पे भी ये जो है, पत्तियों के बेस पे भी ये जो है पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो। और ये जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करते हैं, ठीक ना, बहुत तेज़ी से ये जो है वृद्धि करते हैं, और काटने के बाद जो है दोबारा ये बढ़ने लग जाते हैं, ठीक ना, काटने के बाद दोबारा ये वृद्धि कर जाते हैं, दोबारा से वृद्धि कर जाते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत तेज़ी से इनका ग्रोथ होता है, और काटने के बाद ये दोबारा से जो है बहुत तेज़ी से जो है वृद्धि करते हैं। जैसे कोई घास हो गई, आपकी घास हो गई, घास को आप एक बार काट देते हैं तो फिर वो क्या करते होता है, तेज़ी से वो जो है फिर घास की जो लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक। तो उसके लिए जो उत्तरदायी है यहाँ पे वो क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम ही जो है उत्तरदायी। जैसे आप घास को काटते हैं, शुगर केन हो गया आपका, गन्ना हो गया, शुगर केन, ठीक, शुगर केन हो गया, गन्ने को जब आप काटते हैं तो गन्ना भी क्या होता है, ऊपर से मतलब बहुत तेज़ी से जो है वो भी जो है बढ़ जाता है, ठीक। मतलब ये समझिए कि रीजनरेशन की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। तो आप बोलेंगे जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो यही चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब ये इंटर कैलरी में क्या हो गया आपका, बार बार काटो और बार बार वो बढ़ता रहता है, ठीक है, यही होता है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम में, यही चीज़ होती है, ठीक ना। ग्रास ग्रो फास्ट, ये है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं लास्ट की, लेटरल मेरिस्टेम की, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम है आपका, ठीक, जो स्टेम है और जो रूट है, इनके किनारे किनारे की चीज़ों पे जो है ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका ये प्लांट है, प्लांट के नीचे की बात करूँ मैं, रूट हो गया आपका, तो ये जो किनारे किनारे पे रूट है, ठीक ना, ये जो किनारे किनारे पे रूट है, इनके बारे में, ये जो किनारे किनारे ये वाले जो चीज़ें दिख रही हैं, ये चीज़ें, ठीक ना, अगर इनके बारे में आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो है लेटरल मेरिस्टेम जो है काम देता है, ठीक। और ये जो आपका स्टेम है, स्टेम पे ये जो बगल में जो ब्रांचेज होती हैं जो, ठीक ना, ठीक, ये सब चीज़ें, या फिर आप समझिए अगर ये आपका जो है पेड़ है, कोई पौधा, तो ये इसकी जो विड्थ होती है, मतलब मोटाई, मतलब इसकी जो मोटाई होती है
मोटाई, ठीक ना, जो मोटाई होती है, जो पेड़ की मोटाई या फिर चौड़ाई आप कह सकते हैं, ये जो होती है वो कौन डिसाइड करता है? आपका लेटरल मेरिस्टेम डिसाइड करता है, ठीक है। तो रूट में जो है रूट के जस्ट बगल वाले जो होती हैं, जो मेन जड़ होता है उसके बगल में जो जड़ होते हैं उन सब के लिए उत्तरदायी लेटरल मेरिस्टेम है। और ऊपर की अगर बात करो, स्टेम की बात करो, तो इसकी जो विड्थ होती है, मोटाई होती है, वो कौन डिसाइड करता है? लेटरल मेरिस्टेम डिसाइड करता है। और ये जो एक ग्रोथ का टाइप है, ये जो ग्रोथ का टाइप होता है, ठीक, ग्रोथ का ये कैसा होता है? सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी, ठीक, ये सेकेंडरी ग्रोथ का टाइप होता है। अभी हम जो 3 टाइप देखें वो पोजीशन के आधार पे था, ठीक है, पोजीशन के आधार पे था। फंक्शन के आधार पे भी देख लेते हैं, इसमें भी क्या होता है, ये 3 तरीके का होता है। जो सबसे पहले नंबर पे है वो है आपका प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म हो गया, ठीक। प्रोटोडर्म में क्या होता है कि इसको जो प्रोटोडर्म जो होता है इसको एपिडर्मिस बनाता है, ठीक ना, क्या बनाएगा? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम। जो प्रोकैम्बियम होता है इसमें क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम इसको बनाता है। कौन बनाता है? जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जो है मिलकर के प्रोकैम्बियम को बनाते हैं। प्रोकैम्बियम कौन बनाता है? जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं। प्रोटोडर्म को कौन बनाता है? एपिडर्मिस मिलकर के बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका ग्राउंड मेरिस्टेम आता है, ग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरी स्टेम, ठीक। इसको कौन बनाता है भाई? इसको जो है कॉर्टेक्स और पिथ, कॉर्टेक्स और पिथ, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं, ठीक। कॉर्टेक्स और पिथ किसको मिलकर बनाते हैं? ग्राउंड मेरिस्टेम को बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम किसको बनाते हैं? प्रोकैम्बियम को बनाते हैं। एपिडर्मिस किसको बनाता है? प्रोटोडर्म को बनाता है। ये फंक्शन के आधार पे जो है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया था। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, विभाज्योतक उतक अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है, ठीक। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसके पास किसका जो है अनुपस्थिति होता है, तो वो क्या बताएंगे आप? वैक्यूल्स का, ठीक। वैक्यूल्स जो है इसके पास नहीं होता है। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ पे मैंने ये बताया है, ठीक। वैक्यूल क्या होता है? उसमें अनुपस्थिति होगा, ठीक, या फिर अगर होगी भी तो बहुत छोटी मात्रा में होगी, ना के बराबर होगी, ठीक है ना। तो वैक्यूल क्या होता है? इसमें बहुत ही छोटी होगी या फिर जो है ना के बराबर होती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजधानी हो जाएगा, वैक्यूल्स हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में शीर्षस्थ विभाज्योतक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्थिति क्या होती है? ये चीज मैं बता चुका हूं क्या होता है। आइए ऑप्शन ए, पर्व संधियों के पास केवल जड़ वाले भाग के निकट, तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में। तो आपको मैंने दोनों बताया था कि ये प्लांट के जमीन के नीचे है और जमीन के ऊपर हो गया, ठीक। ये स्टेम का हो गया आपका, ये रूट को हो गया। रूट में भी ये जो टिप है ये, और स्टेम पे भी ये जो टिप है, दोनों पे क्या होता है? ये एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू होती है। तो तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये स्टेम हो गया आपका और ये जो है आपका रूट हो गया, ठीक। यहाँ पे भी जो है आपका एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा और ये जो रूट है आपका रूट कैप, यहाँ पे भी जो है ये रूट कैप हो गया आपका, और ये जो पोर्शन दिखा रहा है आपका एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे भी ये दिखा रहा है, ठीक। ठीक, ये चीज हो गई आपकी एपिकल मेरिस्टेम हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है? सबसे पहले नंबर पे फ्लोएम है, फिर एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद जो है पैरेन्काइमा है, फिर स्क्लेरेन्काइमा हो गया, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा हो जाएगा। जो आपका ये पैरेन्काइमा होता है, ये क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है ना। सॉफ्ट टिश्यू के नाम से ये जाना जाता है और पौधों में सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है, सबसे ज्यादा यही मात्रा में पाया जाता है। और ये जो है खाली स्थानों को फिल करता है, खाली स्थानों को क्या करता है? ये फिल करता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक। इस वजह से इसको हम लोग एक और नाम से भी बोल सकते हैं, फिलिंग टिश्यू के नाम से भी इसको जानते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के भी नाम से जानते हैं, पैकिंग टिश्यू के भी नाम से जानते हैं, स्टोरेज टिश्यू के नाम से भी जो है पैरेन्काइमा को जाना जाता है, ठीक है भाई। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये हार्ड के लिए होता है, ठीक ना, हार्ड बनाने के लिए होता है। जो पेड़ की जो हार्ड चीजें होती है वो स्क्लेरेन्काइमा वहां पे काम देता है। और जो फ्लोएम होता है ये फूड के लिए जिम्मेदार होता है, फूड के लिए जिम्मेदार होता है। जो एपिडर्मिस होती है, जो आपका स्टेम
होता जो उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो एपिडर्मिस का ही होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस संयोजी ऊतक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू के गुण को नहीं दर्शाता है, अर्थात ढीला या तरल होता है, ठीक। सबसे पहले ऑप्शन पे है वसा में संयोजी ऊतक हो गया, दूसरा उपास्थि हो गया, तीसरा एरियोलर संयोजी ऊतक हो गया, चौथा क्या हो गया, रक्त। तो आपका आंसर हो जाएगा एरियोलर संयोजी ऊतक हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं हम लोग। इसके बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसको कल के लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करिए। ओके, थैंक यू।